जय श्री श्याम सभी को। हम जयपुर में पहुंच चुके हैं। ये रात को मैंने और कोई तो वीडियो शूट की नहीं, बट ये जो पुल था ये यूनिक सा लग रहा था। इसमें ना कलरफुल लाइटिंग हो रही थी, किसी में ब्लू, कभी ब्लू हो रही थी, कभी येलो, कभी ग्रीन, पर्पल, पिंक, हर कलर आए थे इसमें, रेनबो कलर आ गए थे इसमें। तो मेरा मन करा कि मैं इसको वीडियो शूट करूं और आप सबको भी दिखाऊं। ये जयपुर की यूनिक चीज़ लगी ना मेरे को, इसलिए मैंने शूट कर ली वीडियो। और रात को तो ये लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी, अलग से ही, मतलब ऐसे लग रहा था यूनिक सा कि हाँ भाई हमने जयपुर में एंट्री कर ली। सड़कें भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। ये लाइटिंग इतनी सुंदर लग रही थी, मेरे तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मम्मी जी तैयार होकर अपना लिफ्ट में चल पड़े नेक्स्ट लोकेशन की ओर। हम हंसते रहे, बातें करते रहे, बहुत मज़ा आया। आप भी जाओ कभी जयपुर, एंजॉय करके आओ। जयपुर की हरियाली की तो क्या ही बात करें, आप सबको भी हर एक वीडियो में, हर एक व्लॉग में दिखाई दे रही होगी, इतनी हरियाली थी। इतनी सुंदर और प्यारी आवाज़ में जयपुर की जानकारी आपको दी जा रही थी मेरी पुत्रवधू के द्वारा। अब मेरी बारी। जयपुर की अगर बात करूं तो कहा जाता है, ना जोयो जयपुरियो तो जग में आके के करियो। अर्थात अगर आपने जयपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जयपुर में आकर ही आप समझ सकते हैं कि इसे गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है। जयपुर की जानकारी आपको देना चाहूँगी। अपनी अद्वितीय वास्तुकला, सुनियोजित नगर नियोजन, जीवंत संस्कृति, हस्तशिल्प और ऐतिहासिक धरोहरों जैसे हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला और जल महल के साथ साथ बहुत सारे म्यूज़ियम के लिए ये जयपुर जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ भारत का एक प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र है, जो खास तौर पर अपने आभूषणों और मीनाकारी के काम के लिए भी प्रसिद्ध है। जयपुर को पूरे विश्व में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें, बाजार, दुकानें आपको गुलाबी रंग की ही मिलेंगी। यूनेस्को ने इसे सुंदर नगर नियोजन के कारण विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया है। अब बात करते हैं जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना सन 1727 में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से इस नए शहर जयपुर में स्थानांतरित कर दिया था। इस शहर की बसावट तथा वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। गुलाबी शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मन और भावनाएं सब गुलाबी हो जाती हैं। सुंदर चूंदड़ी, बाटिक प्रिंट के वस्त्र, साड़ियाँ और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और सबको गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं। लाख की कड़े और लाख की चूड़ियाँ यहाँ की अपनी विशेषता है। आप देख पा रहे होंगे चारों ओर छायादार हरे वृक्ष हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं और विशेष रूप से सभी अपने जो ट्रैफिक रूल्स हैं सब उन्हीं का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल शांत भाव से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बेटे ने नहीं बताया कि हम आज कहाँ जाएंगे, पर हम सुबह ही नाश्ता करके निकल चुके थे। देखते हैं मंजिल कहाँ लेके जाएगी, कोई प्लान नहीं है, बस सड़कें नाप रहे हैं पर एंजॉय भी कर रहे हैं। दोनों ओर के मार्केट और दोनों ओर की दुकानें अभी नहीं खुली हैं। गगनचुंबी इमारत इस रोड पर हमें नज़र आई। रात का हमने व्यू दिखाया था, जगमगाती इमारतें, सुंदर साफ सुथरी सड़क, और अब आप दिन में भी देख सकते हैं वही स्वच्छता, वही सफाई आपको यहाँ भी दिखेगी। अभी आपको पता है कि 1 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। हमारे विद्यालयों में भी हम इसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियाँ बच्चों द्वारा करवा रहे हैं। यहाँ भी मुझे जगह जगह सेवा पखवाड़ा के होर्डिंग और उनके पोस्टर लगे दिखे। अभी आप देख पा रहे होंगे सामने रास्ते का बोर्ड लगा हुआ है। हम गांधी सर्कल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू आप सामने देख रहे हैं। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े नीले आसमान के साथ मिलकर एक नई छटा बिखेर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटर ने सफ़ेद रंग के
ब्रश को नीले रंग के कागज़ पर छिड़क दिया हो, छींटे डाल दिए हों। यहाँ वहाँ घूमते तैरते ये बादल याद दिला रहे थे जैसे प्रकृति सबसे अजीम है, सबसे खूबसूरत है। प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जयपुर में आकर आपको नेचर की बहुत सारी ऐसी अद्भुत जानकारी मिलेगी, ऐसे एडवेंचर्स आपको मिलेंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो मैं अपने अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाने ले जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान किया है वो केवल ऐतिहासिक स्थल का नहीं, धार्मिक स्थल का नहीं, कुछ ऐसी चीज़ों का भी हमने उसमें लिस्ट में रखा है कि आप इस मेरी ट्रिप को आप अपने घर बैठे बैठे पूरा एंजॉय कर सकें। आपको बहुत सारी कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ों से मैं अवगत करा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। पूछ रही हूँ बेटे से बार बार हम कहाँ जा रहे हैं, शायद उसे भी नहीं पता, और अगर पता है तो वो मुझे नहीं बता रहा है। सड़क पर चलते समय आपको सीट बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करना है, और गाड़ी की स्पीड के से संबंधित जानकारी भी आपको जगह जगह मिलेगी, उनका ज़रूर ध्यान रखें। सामने आप देख पा रहे हैं एक बहुत ऊंचा भूरे रंग का पहाड़, जो बता रहा है, मानो कह रहा है कि मेरी तरह जीवन में जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी मुश्किलें आए, उनको देखकर रुक मत जाना, बढ़ते चले जाना अपनी मंजिल की ओर। जीवन इसी का तो नाम है, बढ़ते चले जाना। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कठिन रास्ते भी आएंगे और आते भी हैं, और मेरा मानना है कि ये कठिन रास्ते हमें जीवन से लड़ने की चुनौती के रूप में स्वीकार करने चाहिए। चलिए, ज्ञान नहीं देती हूँ, ज्ञान तो मैं कक्षा में बांटते ही रहती हूँ। फिर से हम बढ़ चले हैं उस पहाड़ को पार करके किसी अनजाने रास्ते की ओर। आप देख रहे हैं इधर उधर आने जाने लगे हैं लोग, थोड़ा सा सड़क पे अब भीड़ भाड़ होने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है परिवार के साथ यहाँ आना। आप देख पा रहे होंगे दोनों ओर की इमारतें, बहुत सुंदर इमारतें हैं। लोग जा रहे हैं अपने ऑफिसेज, अपने स्कूल, कॉलेज और अपनी दुकानों पर। पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही होगी। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी पानी की टंकी हैं, और मुझे शोले फिल्म का वो सीन हमेशा याद आता है, मौसी मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूँगा। धर्मेंद्र का डायलॉग है, और हेमा मालिनी के लिए कहा गया था। क्या बात कहूँ मैं शोले की, उसका एक एक डायलॉग, उसका एक एक गाना आप जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नया लगता है। कोई ये गाना शोले फिल्म का याद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्नो बसंती की धन्नो याद आ रही है। खैर, हमारे पास धन्नो नहीं है, स्कॉर्पियो है, और उस पर लिखा हुआ है महादेव। बेटे को गाड़ियों का बचपन से ही बहुत शौक़ था, इतना शौक़ था कि मैं क्या ही कहूँ। जब छोटा था तो बस गाड़ियों के लिए ही रोता था और झगड़ता था। किसी मेले में ले जाएं, किसी बाज़ार में ले जाएं, किसी दुकान पर ले जाएं, इसको गाड़ियाँ नज़र आ जाती थी। उस समय 5 रुपए की एक बहुत छोटी छोटी सी गाड़ियाँ आती थी, जो रंग बिरंगी गाड़ियाँ होती थी, और एक दरवाज़ा खुलने वाली जो रिमोट से चलती थी। शायद आप सबको याद होगी, आपने भी अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए ज़रूर खरीदी होगी। गाड़ियों का पूरा बाज़ार इसने इकट्ठा कर रखा था कि खुद तोड़ता था, उनको जोड़ता था, और फिर उनके पुर्जे किसी गाड़ी के किसी दूसरे में लगा देता था और खुश होता था। मेरा बेटा इंजीनियर तो नहीं बन पाया, पर किसी इंजीनियर से कम भी नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आज जान पा रही हूँ जब इसके साथ आई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले इसके साथ इतने दिनों के लिए बाहर आई हूँ। अलग अलग चीज़ें इसने प्लान की हैं मुझे दिखाने के लिए, और साथ साथ मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए जो घर बैठे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरा व्लॉग देखने में, ऐसा मुझे लगता है। फिर से कहना चाहूँगी, अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मैं और अच्छा करने का प्रयास भी कर पाऊँगी। पुनः चल पड़ते हैं अपने पड़ाव की ओर, जो आ ही नहीं रहा है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर से एक रोड का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान सरकार की ओर से, और रास्तों का पता नहीं है, पर चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो ठहराव होगा इस जीवन रूपी यात्रा का। ईश्वर सबका भला करें, ईश्वर सबके घर में सुख शांति रखें। ईश्वर की बात अगर करूं तो उनकी महिमा अपरंपार है। वो जिसको देना चाहे आंखें बंद करके दे देते हैं, लेने का उनका कोई मकसद नहीं होता। अभी आज मैं व्हाट्सएप चला रही थी तो एक कोट लिखा देखा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं,
बस आप फूल माला चढ़ाएं, आप गुलाब चढ़ाएं, आप प्रसाद लेके जाएं, उस बात से कोई मतलब भगवान को नहीं होता। आपके मन के भाव कैसे हैं। अरे कितना सुंदर मंदिर है। मुझे पता लगा जैन मंदिर है। जैन धर्म की जय, महावीर स्वामी की जय। बहुत सुंदर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ चले हैं। फिर से एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। जयपुर शहर मंदिरों का और ऐतिहासिक पुरातत्व इमारतों का गढ़ है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। रुक गए थोड़ी देर और सामने मेरे इष्ट देव हनुमान जी का ही मंदिर है। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। सामने फिर से गुलाबी दरवाज़ा। मैं बता चुकी हूँ आप सभी को कि गुलाबी नगर जयपुर को क्यों कहा जाता है। यहाँ शायद थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है, हम मुड़ रहे हैं कहीं। मुझे मैप देखना पड़ा इस जगह की जानकारी के लिए। अरे बहुत अच्छी जगह मैं आप सबको दर्शनों के लिए ले जा रही हूँ। एक बहुत प्राचीन काल का मंदिर है, गलता ऋषि का मंदिर, यानी गलता मंदिर। गलता देव जी का मंदिर भी इसे कहा जाता है। गालव ऋषि। हम थोड़ा सा रुके हैं, यहाँ से रास्ता आगे जाने का है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो। अरे आप जा सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है और आपके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं है। फिर से एक दुरूह रास्ता हम तय करने वाले हैं। आपको याद ही होगा हमने पहले व्लॉग में किया था हर्षनाथ जी का मंदिर, ये उसी तरह की चढ़ाई पर है। गालव ऋषि की अगर मैं बात करूं तो बताना चाहूँगी, गलता जी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह के दीवान राव कृपाराम ने करवाया था और यह ऋषि गालव की तपस्थली मानी जाती है, जिनके नाम पर ही इसका नाम गलता जी पड़ा। यह मंदिर जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, 7 पवित्र कुंडों जिसमें गलता कुंड सबसे पवित्र है और हजारों बंदरों की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे मंकी वैली भी कहते हैं। वृंदावन के बंदर आपको याद होंगे और यहाँ के बंदरों में क्या भिन्नता रही, क्या अंतर रहा, ये तो मैं आपको आगे जाकर ही बता पाऊँगी। ये इतनी ऊंचाई पर यहाँ आप इन पशुओं को भी देख सकते हैं। ये चरने के लिए यहाँ तक ऊंचाई तक आ जाते हैं क्योंकि इनको पता है यहाँ बहुत प्रसाद मिलेगा और श्रद्धालु और भक्तजन यहाँ आते हैं। पर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम मनुष्य तो यहाँ आने से डरते हैं और ये बेचारे निरीह पशु इतनी ऊंचाई पर भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। घुमावदार मोड़ है, ऊंचा रास्ता है और आपको बहुत सावधानी से ये रास्ता तय करना होता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, हम बढ़ चले हैं धीरे धीरे। बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मन बहुत प्रसन्न, मन बहुत आह्लादित है। जय गलता जी महाराज। गलता जी के मंदिर की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगी पुनः। रचना जो है इस मंदिर की वो गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसमें चित्रित दीवारें, गोल छतें और स्तंभ हैं। मंदिर परिसर में प्राकृतिक ताजे पानी के झरने और कुल 7 पवित्र कुंड हैं। इन कुंडों में स्नान करना शुभ माना जाता है, खासकर मकर संक्रांति के दिन। और बंदरों की उपस्थिति की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, फिर से बताना चाहूँगी। वृंदावन के बंदर बहुत शरारती हैं। वो आपका चश्मा, बैग बिना फ्रूटी लिए नहीं देते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अभी मैं जनवरी में वृंदावन के धाम की यात्रा के लिए गई थी, तो वहाँ मेरा चश्मा बिल्कुल शाम के धुंधलके में किसी वानर महाराज ने ले लिया था और वापस नहीं दिया था, जबकि मैंने उनको 7 फ्रूटी रिश्वत के रूप में दी थी, पर उन्होंने मेरा चश्मा नहीं दिया और ना ही पहना। दुख इस बात का है। खैर, मेरा चश्मा अगर वो पहनते तो उनको कुछ भी साफ नज़र नहीं आता। ऑटो रिक्शा से भी आप यहाँ आ सकते हैं, मोल भाव आपको करना पड़ेगा। अपने साधन के जरिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। फिर से कहना चाहूँगी, पैदल यात्रा करने का अगर मन है और पैरों में हिम्मत है तो पैदल भी आ सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए। आपका साथी बढ़िया होना चाहिए, आपसे बातें करते हुए आपको यहाँ तक लेके आए। और प्राकृतिक दृश्यों की तो बात क्या ही कहूँ, आप देख ही रहे हैं साथ साथ व्लॉग में। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर रास्ता। प्राकृतिक दृश्यों से किसे प्यार नहीं होता। ये सचमुच प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। फ़ोटोज़ के लिए, वीडियो क्लिपिंग के लिए और रील्स बनाने के लिए एक सुंदर व्यू है। आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत प्राचीन
प्राचीन स्थल होने के साथ साथ खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर प्रकृति की और मानव के निर्माण की एक अद्भुत कला है। जय गलता जी महाराज। हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ पर्यटक, और अभी थोड़ा सुबह का समय है तो पर्यटक थोड़े कम हैं। शाम के समय यहाँ सनसेट देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और पवित्र कुंड में स्नान करके गलता जी के दर्शनों का सुख प्राप्त करते हैं। मुझे आकर यहाँ पता लगा कि यहाँ विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। आप आगे मेरे इस व्लॉग में बने रहिए। आप देखेंगे उनके साथ बंदरों की अटखेलियाँ, बंदरों की शरारतें आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर रास्ता, घुमावदार रास्ते हैं। फिर से कहूँगी, सीट बेल्ट अवश्य पहने, ड्राइविंग स्किल पर पूरा यकीन रखें और आत्मविश्वास रखें कि ईश्वर आपको ज़रा सी भी हानि नहीं होने देंगे। ये हमारे पार्किंग वाले भैया ने हमें हाथ देकर रोका और बताया कि गाड़ी हमें पीछे ही कहीं पार्क करके यहाँ से पैदल रास्ता तय करना है। हम बढ़ चले हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे साइड में ही बिल्कुल छोटी सी एक चाय की गुमटी है जो थके हारे राहगीरों को। प्राचीन मंदिर के कपाट बंद थे तो हम सास बहू ने भी आप सबके लिए एक फ़ोटो शूट किया। बोलो बजरंग बली भगवान की जय, बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। आप सभी पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे। यहाँ गलता जी की तपस्थली होने के साथ साथ राम कृष्ण हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं। हम सास बहू का पहनावा देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है। सीढ़ियों से उतरते हुए हम सास बहू, पीछे आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक जो हमारे यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को फ़ोटोज़ के माध्यम से सहेजने और संजोने में लगे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे होंगे। चारों ओर अरावली पर्वत, हरा भरा पर्वत, बालुई मिट्टी से भरा हुआ पत्थर और सुंदर संगमरमर से बना हुआ, लाल पत्थर से बना हुआ ये गालव ऋषि का तप स्थल, पवित्र कुंड गालव कुंड आप देख पा रहे होंगे पीछे, पवित्र झरना। और इस कुंड में आकर बहुत से पाप धुल जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आप देख सकते हैं अरावली पर्वत की सुंदरता और ये ऊपर से नीचे मंदिर प्रांगण का मनोहारी दृश्य। बीचों बीच स्थित बंदरों की अटखेलियाँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के बंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, इस बात से आप आश्वस्त रहें। बस आपको अपने फ़ोन और अपने पर्स को संभाल कर रखना होगा। देखिए छोटी छोटी सी शरारतें। कल विजयदशमी है और विजयदशमी पर हनुमान जी और उनकी वानर सेना को याद ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सभी को घर बैठे मेरी ओर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी और ये वानर सेना आप पर सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। खेलती किलकारियाँ मारती ये वानर टोली हमें बहुत आकर्षित कर रही थी। मंदिर परिसर का एक बार पुनः आप दर्शन कीजिए। बोलिए गलता महाराज की जय। बहुत तेज़ भूख लगी है, बेटे ने कहा। वापस आ गए हैं जयपुर। रास्ते में एक रेस्टोरेंट और आप ये देख सकते हैं छोटू दरबान, हमारे लिए बड़े इज्जत के साथ इन्होंने दरवाज़ा खोला। हम अंदर आ गए हैं। साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट। देखते हैं खाना कैसा रहेगा। हम हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं। टैलेंटेड मॉम 2528 से जुड़े रहिएगा। अगले ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी एक बहुत ऐतिहासिक किले की ओर, आमेर के किले की ओर। मेरा पहनावा भी किसी रानी महारानी से कम नहीं लग रहा। मिलते हैं आमेर के किले में।